राज्य के नगरी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन से जुड़ी हुई है। आज पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आदिवासी संगठन का आंदोलन होगा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने का ऐलान किया है। रैयतों और आदिवासी संगठनों के विरोध को देखते हुए प्रस्तावित जमीन के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जमीन के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। आपको बता दें कि भारी विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। नगड़ी से लेकर के काके तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आज रिम्स 2 को लेकर के जो विवाद था, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से ये अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें आदिवासियों की सहभागिता भी देखी जाएगी। देखिए, आज पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आदिवासी संगठनों का यह उग्र आंदोलन होने वाला है। इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन के भी पुख्ता व्यवस्था है, सुरक्षा बलों के भी वहां पर तैनाती होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने का ऐलान किया है। राजधानी रांची के नगड़ी मौजा में आज रिम्स 2 निर्माण को लेकर जिस जमीन को सरकार ने चिन्हित किया था, उस जमीन पर चंपाई सोरेन आंदोलन करने आने वाले हैं। चंपाई सोरेन ने हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन का आह्वान किया है, जहां आदिवासी संगठन के साथ आज वो नगड़ी के जमीन पर जो हल जोतना है उसके लिए आ रहे हैं। उससे पहले प्रशासन की जो ये तैनाती है, भारी संख्या में प्रशासन की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ सबसे पहले आप सुनिए क्या अनाउंस किया जा रहा है। बिल्कुल, धारा 144 को लेकर तमाम चीजें जो है वो अनाउंस की जा रही है। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगाए गए हैं, इस वजह से जो प्रशासन है उसकी तैनाती की गई है, अधिक भीड़ ना लगाई जाए। नगरी से लेकर कांके तक का जो पूरा इलाका है वहां पुलिस जवानों की तैनाती और बैरिकेड के माध्यम से जो आंदोलनकारी हैं उन्हें रोकने का प्रयास होगा। अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती हमने आपको पहले ही बताई कि की गई है और उसी की ये तस्वीरें हैं। मेरे इस ओर आप देखेंगे तो यही वो पूरा जमीन है जहां रिम्स 2 के निर्माण को लेकर प्रस्तावित जो जमीन है वो तैयार किया गया है। यहीं पर सरकार ने कहा है कि रिम्स 2 का निर्माण होगा और इसी वजह से इस इलाके को बैरिकेड के माध्यम से फिलहाल जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहा गया है कि इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो देखिए, हल जोतो रोपा रोपो ये आंदोलन है और इस आंदोलन को लेकर पहले से भी बहुत बार सियासत हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी इस पे प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि आपको बता दें कि रिम्स 2 को लेकर के आदिवासी संगठनों के आंदोलन पर जेएमएम ने सवाल भी उठाए हैं। जेएमएम का ये कहना है कि सरकार रैयतों के साथ खड़ी है, बातचीत का रास्ता खुला है, राजनीतिक आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होगा। तो विकास से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और विकास में कोई राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। जो रैयत हैं, जो मूल रैयत हैं, निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलेगा, मुआवजा मिलेगा और जो आश्रितों को नौकरी, उस क्षेत्र का पूरा काया पलट हो जाएगा। मैं बता दूं कि इस तरह के आंदोलन करने से बातें नहीं बनती हैं, वार्ता होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। जो मूल हकदार हैं उनके वो आगे आए। संवेदनशील नेता, संवेदनशील मुख्यमंत्री इस राज्य को मिला है, बातें करें, समस्या का समाधान होगा। और रांची के नगरी से हमारे साथ गौरव झा इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे और देखेंगे कि आज इस आंदोलन को लेकर के क्या तैयारी है, क्योंकि आदिवासियों का भी सपोर्ट चंपाई सोरेन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे गौरव के पास चलते हैं और उनसे ही वो पूरी तस्वीर देखते हैं कि क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं और सरकार इस बार क्या अपना पक्ष रखती है। गौरव, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो ये दिखाइए, क्योंकि उग्र आंदोलन होने वाला है, पहले से ही इसका ऐलान कर दिया गया था। तो आज क्या कुछ, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल रुचिका, हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही काके और जो नगड़ी का इलाका है वहां पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ की गई है और कांके से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। इस वक्त हम लॉ कॉलेज के पास हैं, उसके आगे आपको रिंग रोड दिखेगा और फिर रिंग रोड के बाद जो वो नगड़ी का वो जमीन है जिस पर रिम्स 2 का निर्माण होना है वो जगह है। लेकिन प्रशासन जो है, आप समझिए कि सरकार इस पूरे आंदोलन से कितनी डरी हुई है कि मीडिया को भी 3 लेयर 4 लेयर बैरिकेड से पहले ही रोक दिया जा रहा है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है कि आप कोई भी अंदर ना जाए। हालांकि जो गांव है नगड़ी, उस गांव के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस जवानों की और लाठी बलों की तैनाती की गई है। अगर वहां किसी भी तरीके का आंदोलन होता है तो आखिर वो जो आम पटल है उस पर कैसे आ पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कई लेयर के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं और वहां जो पुलिस प्रशासन है उसकी तैनाती मजिस्ट्रेट के साथ की गई है। जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, उनकी भी तैनाती अलग अलग जो चौराहे बनाए गए हैं, यानी जहां भी रोकने का प्रयास है वो है। अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो जहां पर नगड़ी रिम्स 2 का जहां निर्माण होना है उससे 200 मीटर के एरिया में धारा 144 तो लगाए ही गए हैं। इसके साथ साथ जो कांके का ब्लॉक है, कांके के ब्लॉक से भी आगे वो जगह है जहां से कि बैरिकेड के माध्यम से लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर से है कि इस आंदोलन में कैसे नगड़ी के उस जमीन पर जो हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन होना है वहां ना पहुंचने दिया जाए, इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। गौरव, देखिए, और ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो सकता है और इसीलिए पहले से ही प्रशासनिक तैयारी की गई है। आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए गौरव। और देखिए, खबर अब साहिबगंज से है जहां के राजमहल अंचल क्षेत्र में जमीन को लेकर के 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों में बवाल भी मच गया। मामले की सूचना मिलते ही राजमहल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझा करके किसी तरीके से शांत कराया। फिलहाल विवादित जमीन से जुड़ा कागजात थाने में मंगवा करके मामले की जांच की जा रही है। हिंदू पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की बात कही है। वहीं मुस्लिम समुदाय ने विवादित जमीन को रेती बताया है। मस्जिद कुछ बगल में था और रोड के साइड में मस्जिद भी था, मंदिर भी था। उसका बाद मतलब कि कुछ दिन पहले उसमें भी बैठक हुआ था कि जहाँ से मस्जिद है वहाँ से ही घेरा जाएगा। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती रोड के साइड से पूरा घेराट कर रहा है। वही हम लोग देखे, बस्ती वाला हम लोग जाके रुकावट किए, थाना वाला बोला ही और वो सब माना करके गया है। ये 500 साल पुराना मस्जिद है। ये यानी बोधन शेख का नाम का ज़मीन है। इसने मस्जिद को यानी लिख के दे दिया है और ये लोग यानी मस्जिद यानी सदियों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके घेराबंदी वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग यानी इस पर आपत्ति की। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है जहां अंबा प्रसाद और कोयला खनन कंपनी का विवाद देखने को मिला है। योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी के अधिकारी धमकी का आरोप लगा रहे हैं और धमकी का ऑडियो भी वायरल होने की जानकारी दी गई है। धमकी से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की मौत का आरोप है। CBCMPL के अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं। तो अधिकारी कर्मचारी खुद को बता रहे हैं असुरक्षित। आपको बता दें कि OP पगार के रेजारी थाना का ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग से आपको ये बड़ी खबर बताएं। इसी बीच चाईबासा से भी खबर आ रही है जहां जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने 21 मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराया है। पुलिस ने 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पशु तस्कर रात में मवेशियों को खदेड़ करके ले जा रहे थे। कुछ युवकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 21 मवेशियों को मुक्त कराया और पशु तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि गांव वालों ने यह बताया है कि हाल के दिनों में इलाके में मवेशियों की चोरी हो रही है। शक है कि ये लोग मवेशी चोरी कर पड़ोसी राज्यों में उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। चलिए, अब सूर्य हांसदा एनकाउंटर से जुड़ी आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएं जहां आज गोड्डा जाएगी अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम। तो जांच के लिए जाएगी अनुसूचित जनजाति आयोग की ये टीम। जांच के लिए दिल्ली से गोड्डा पहुंचेगी आशा लकड़ा और ST आयोग की सदस्य है आशा लकड़ा। सूर्य हांसदा से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आपको बता दें कि इस एनकाउंटर मामले को इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज गोड्डा जाएंगी ST आयोग की टीम।
जो जानकारी सामने आ रही है वो जांच के लिए एसटी आयोग की टीम आज जाने वाली है और जांच के लिए दिल्ली से गोड्डा पहुंचेगी आशा लकड़ा। एसटी आयोग की सदस्य है आशा लकड़ा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर जमशेदपुर से भी है, जहां सोनारी इलाके में बिहार और झारखंड एसटीएफ ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। टीलो भट्टा इलाके में छापेमारी के दौरान एक मकान से पिस्टल समेत 5 गोलियां बरामद हुई हैं और इसके बाद उसी जगह 2 कमरे वाले मकान में दबिश भी दी गई, तो वहां से हथियार बनाने का फैक्ट्री का पता चल पाया। मौके से एक लेथ मशीन और 3 दूसरी मशीन भी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता था। यहां से पुलिस को 20 पिस्टल के स्ट्रक्चर को बरामद किया गया है और यहां बने स्ट्रक्चर को बिहार के मुंगेर भेजा जाता था। मुंगेर में अंतिम रूप दे करके वहां पर पिस्टल तैयार किया जाता था। पुलिस को मौके से हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी मिली है। जांच के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसी बीच हजारीबाग से खबर आ रही है, जहां उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों में आग लगाई है। आउटसोर्सिंग कंपनी की गाड़ियों में आग लगाई गई है। उग्रवादी संगठन टीबीसी ने इसकी जिम्मेदारी ली। सभी कंपनियों को काम बंद रखने की धमकी दी गई है। बात नहीं मानने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको हजारीबाग से ये खबर बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि आउटसोर्सिंग कंपनी की गाड़ियों में आग लगाई गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों में आग लगाई है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बता दें कि चूंकि यह टहरी थाना क्षेत्र का यह एक कोल खनन क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा कोयला का जो उत्खनन होता है और इसी को लेकर यानी एक दबदबा बनाने के लिए जो टीएसपीसी के जो उग्रवादी है उन्होंने एक पर्चा छोड़ा है, उसमें धमकी भी दिया है। इसके साथ ही जो 6 वाहनों को आग लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर इनके बिना अनुमति की अगर वहाँ पे कोल खनन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, तो इसका परिणाम बुरा होगा। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही टहरी थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल घटनास्थल पहुंचे और हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। जी सुशांत, काम बंद करने की धमकी दी गई, क्यों काम बंद करने की धमकी दी गई? क्या कोई वजह निकलकर सामने आई है? देखिए, अधिकांशतः देखने को मिलता है कि जो खनन कंपनियां होती है उनसे एक जो उग्रवादी होते हैं उनका एक सिर्फ मंशा होता है कि उन्हें लेवी वसूलना होता है, यानी जो लेवी वसूलने के लिए इस तरीके से जो है षड्यंत्र किए जाते हैं, घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला जो है पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है सुशांत? ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां तिगड़ा नदी की धार में फंसा है बुजुर्ग। तो नदी में मछली पकड़ने गया था बुजुर्ग और पेड़ पर चढ़ करके बुजुर्ग ने अपनी जान बचाई। ग्रामीण और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया। आपको बड़ी खबर लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से देखिए आफत बन करके अब आसमानी बारिश बरस रही है। तिगड़ा नदी की धार में एक बुजुर्ग फंस गया। नदी में मछली पकड़ने के लिए बुजुर्ग गया था, लेकिन वहां तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि बुजुर्ग ने समझदारी दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ करके अपनी जान बचा ली। ग्रामीण और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया। और लगातार हो रही बारिश से पतरातू डैम लबालब भर गया है। डैम के सभी 8 गेट को खोल दिया गया है और सभी डैम से बता दें आपको कि अभी डैम से 8,500 लीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। फाटक खोले जाने के बाद दामोदर नदी और नलकरी नदी पूरे उफान पर है। नदी और डैम के निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट भी किया गया है। इस साल पहली बार डैम के सभी 8 फाटक खोल दिए गए हैं। संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। चलिए खबर अब जमशेदपुर से है, जहां स्वर्ण रेखा और खरगई नदी उफान पर है। खरगई नदी के 2 फाटक, चांडिल डैम के 11 फाटक और डिमना डैम के 4 फाटक को खोल दिया गया है, जिसमें बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। और लगातार हो रही बारिश के कारण रांची जिला प्रशासन ने जोन्हा, इसके साथ ही हुडरू,
दशम सीता और रिमिक्स फॉल सभी जाने की अपील की है। आपको बता दें कि पानी की तेज धार, फिसलन, भारी चट्टानों और अचानक जलस्तर बढ़ने से गंभीर खतरा पैदा हो गया और इसीलिए प्रशासन की तरफ से यहां जाने की मनाही की गई है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट ये जारी किया गया है कि यहां पर आम लोग नहीं जाएं। लोगों से अपील ये की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जारी दिशा निर्देश का वो सख्ती से पालन करें। खबर चाईबासा से है, जहां भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि मनोहरपुर प्रखंड के कोयना नदी के पास पार करने के दौरान एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अब तक वो नहीं मिला है। प्रशासन ने खोजबीन के लिए गोताखोर को बुलाया भी है। नदी के पानी में बहने वाला युवक मनोहरपुर प्रखंड के टिमरा गांव की लिमतुर टोला निवासी अभिराम बताया जा रहा है। भारी बारिश से मनोहरपुर में कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और हजारीबाग जिले में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण छड़वा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम के 2 गेट को आंशिक रूप से खोल दिया गया है। डैम के गेट पर लगा सुरक्षा घेरा टूट चुका है। अब ऐसे में लोगों को डैम के पास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। इस वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और जो हिसाब से है आपका स्थिति है, इसको मुरम्मत की बहुत ज़रूरत मांग रहा है। एक बाउंड्री भी नहीं है ब्रिज के सामने और फाटक का भी बुरा हाल है। इसको मुरम्मत की बहुत सख्त ज़रूरत है। और देखिए, इस साल झारखंड में झमाझम बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों में भी पानी भर गया है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और लोहरदगा जिले में शंख और कोयल नदी उफान पर है। कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने ये बताया है कि 26 अगस्त को विधानसभा में जो चर्चा की जाएगी उसमें किसानों का मुद्दा भी उठाया जाएगा और सरकार से मांग करेंगे कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हर जगह पानी भर चुका है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हर किसी को हो रहा है, झारखंड वासियों को हो रहा है, लेकिन किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रांची से लोहरदगा आते वक्त मैंने देखा, आप जो कह रहे हैं वो सच है। सड़क के दोनों तरफ जितने खेत हैं वो डूबे हुए, धान के फसल भी डूबे हुए। अंदेशा ये है कि अगर ये जल्दी नहीं सूखे खेत तो धान के पौधे सड़ जाएंगे और घर पर भी नुकसान हो रहा है। बहुत से घर भी गिर गए हैं, यहीं नहीं और जगह भी झारखंड में पूरे में। तो इसके लिए विधानसभा में 26 तारीख को एक डिबेट होने वाला है। मैं उसको देखिए, 2 दिन से हो रही बारिश के कारण गुमला जिले में नदियां उफान पर है। नागफेनी कोयल नदी में भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नदी का पानी 33,000 वोल्ट के तार से संपर्क में आ गया। जब तक जलस्तर घटा नहीं तब तक इलाके की बिजली कटी रही। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। और झारखंड में लगातार हो रही बारिश का असर खूंटी में भी देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के कारण जिले का तजना मुक्ति धाम जलमग्न हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि तोरपा प्रखंड क्षेत्र में कोरो नदी का पानी भी पुल के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण सड़क पर कई घंटे तक आवागमन ठप रहा और इस दौरान इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में ई लॉटरी के माध्यम से सभी शराब दुकानों को निजी हाथों में देने को लेकर के आवंटन कर दिया गया है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की बात कही। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने सभी सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए। करके हमको सबको करने दो ना। कल ई लॉटरी के माध्यम से राज्य के सभी शराब दुकानों का आवंटन हो चुका है।
हम खड़े हैं राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के पास। इनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को पूरी करने में क्या क्या परेशानी हुई और क्या क्या इन्होंने इनिशिएटिव लिया जो पूरी तरह से। बिल्कुल मैं उसी दिशा में बढ़ा हूँ कि जो छवि उत्पाद विभाग का था, जो नजरिया था, जो लोगों के विचारधाराएं था कि उत्पाद विभाग में कई गड़बड़ियां होते रही है, वो सब अब वो पूर्ण विराम लग गया। अब कहीं से कोई गड़बड़ी होने की और कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर पाएगा, जितने पारदर्शी तरीके से हमने किया है। और आश्वस्त रहें, और आगे भी कोई अगर कमी है तो उसको भी हम लोग संचालन में कोई कमी आएगा, कोई सुझाव आप लोग तरफ से आम जनमानस का, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट। इस वित्तीय वर्ष में अगर 25-26 में आप देखेंगे तो राज्य सरकार टारगेट हमको 4,000 करोड़ रुपए दी है, और इस 4,000 करोड़ में शेष बचे ये ऑक्शन के बाद से, निजीकरण के बाद से 2,550 करोड़ का टारगेट है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग उस टारगेट को अचीव करेंगे। देखिए, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि एक जो छवि राज्य में शराब को लेकर बनी थी, शराब घोटाले को लेकर राज्य पूरे चर्चे में था, उस जो चर्चा है उसको पूर्ण विराम लगाया जा रहा है। और जो जनमानस में जो एक धारणा बनी थी घोटाले विभाग का, उस धारणा को दूर करते हुए भारी राजस्व का भी इजाफा पारदर्शी तरीके से किया गया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।